जय सर, नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2026 तुला राशि जातकों के लिए कितनी खुशियां लेकर के आएगा एवं कब आपको सावधान एवं सचेत रहने की आवश्यकता है, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। वर्ष 2026 आपका मंगलमय हो। आप तुला राशि के हुए, आपके राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। वर्ष प्रारंभ में ही ये आपके साहस एवं पराक्रम भाव में बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध इनकी युति है तथा बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी है। अतः जातक को वर्ष प्रारंभ से ही साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। छोटी शुभ यात्राओं का योग भी बनता दिख रहा है। आपके अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे, पड़ोसियों के साथ तालमेल अच्छा होगा। वर्ष प्रारंभ से ही आपको अपने भाग्य का भी सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। हालांकि 11 मार्च से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो भाग्य अच्छा सपोर्ट करेगा आपको, है ना। अब हम बात करते हैं 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में जब मंगल यहाँ रहेंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे। रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः जातक को ऐसे समय गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। बेच करके बेनिफिट्स ले सकता है। घर में आनंदमय वातावरण रहेगा। ऐसे समय मंगल आपके धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के केंद्र में होंगे, रोचक योग बना रहे होंगे। अतः जातक को धन संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी। अतः ऐसे समय जातक को संचित धन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर मंगल यहाँ से बैठ के चौथी दृष्टि से आपको देखेंगे तो जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन सुखद एवं आनंदमय होगा। वैचारिक जो मतभेद होंगे वो दूर होंगे। साथ ही बिजनेस डील कोई करना चाह रहा है इस समय वो कर सकता है। व्यापारिक लेन देन भी अच्छा होगा। जब चारों ग्रह आपके यहाँ आ जाएंगे और राहु प्रेजेंट में रहेंगे, अतः ऐसे समय उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव में, कामनाओं के भाव में। अतः आपकी और कोई कामनाएं काफ़ी दिनों से नहीं पूरी हो रही थी तो यह समय है आपकी कामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं शुक्र जो है 2 मार्च से 26 मार्च तक रहेंगे आपके मीन राशि में। ये इस समय उच्च के हो जाएंगे और शुक्र जो है आपके अष्टम के स्वामी होकर के बैठ रहे हैं षष्टम में। सरल विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अतः ऐसे समय में जातक का कोई पैतृक संबंधी विवाद चल रहा था, सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वित्तीय लेन देन में कोई थी परेशानी हो रही थी या सेटलमेंट नहीं हो रहा था, वो होता हुआ दिखाई देगा। कोई गुप्त धन में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ जातक का कहीं डूबा हुआ धन था वो भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अच्छी स्थिति है। वहीं शुक्र जो है 14 मई को जब चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, 14 मई से 8 जून तक ये आपके रहेंगे भाग्य भाव में रहेंगे, है ना। बृहस्पति के साथ में रहेंगे। जातक को अपने भाग्य में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। उसका भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा। उस समय बृहस्पति भी मार्गी रहेंगे और शुक्र भी भाग्य भाव में रहेंगे। तो 11 मार्च से 26 मार्च तक मैं बोलूंगा आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देगा। पिता का स्वास्थ्य एवं उनके भी रोजगार व्यवसाय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा जातक को अगस्त महीने में, चूंकि ये रहेंगे उस समय कन्या में, है ना, नीच के हो जाते हैं शुक्र, तो थोड़ा जातक को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंध इम्यूनिटी पावर थोड़ा डाउन रहता है ना। अब हम बात करते हैं मंगल जो है 11 मई से 21 जून तक 11 मई से 21 जून तक रहेंगे आपके सप्तम भाव में, मेष राशि में। और सूर्य भी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, सूर्य उच्च के रहेंगे। तो मैं बोलूँगा ऐसे समय में बिजनेस डीलिंग जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कोई अगर पार्टनरशिप में खोज रहा था तो मिलता हुआ दिखाई देगा। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए दिखाई देंगे, बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। सरकारी नौकरी के जो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के जो खोज में थे, उनको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वही मंगल जो है 18 सितंबर से 12 नवंबर तक चले जाएंगे कर्क राशि में, ठीक है। और यहां बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे।
बृहस्पति यहाँ उच्च के रहेंगे और मंगल 4 नंबर की राशि कर्क राशि में नीच के होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, नीच राजभंग योग होगा। ऐसे में थोड़ी परेशानियों के बाद आपके संचित धन में वृद्धि होती दिखाई देगी। कोई डूबा हुआ धन था वो मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ था तो यह समय है आपका विवाह भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, गुरु जो है 11 मार्च से मार्गी हो जाएंगे और आपका भाग्य चरम पे होगा। 2 जून को बृहस्पति चले आएंगे आपके 10वें भाव में कर्क राशि में। तो यहाँ पर आकर के ये पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। जातक का मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा, जातक को अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ऐसे समय में जो जातक टीचर है, प्रोफेसर है, धर्माधिकारी है, धर्म संस्थाओं में लिप्त कार्य करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का विपणन करते हैं, ज्योतिष हैं, दार्शनिक हैं, उनके लिए यह समय काफी अच्छा होगा। बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके संचित धन में वृद्धि करेंगे। कर्जे की जरूरत है तो कर्ज दिवाते हुए देखेंगे, या फिर अगर आपको ऋण अगर आपके ऊपर कर्ज था तो कर्ज कम होता हुआ दिखाई देगा। शत्रु परास्त दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के केस चल रहा था उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वही गुरु 21 अक्टूबर को चले जाएंगे जब लाभ भाव में, तो जातक के उस समय अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। समाज में उचित तबकुला से उठना बैठना हो जाएगा। कोई छोटी मोटी व्याधियाँ थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। चूंकि केतु के साथ युति रहेगी तो अतः जातक को अगर बच्चा कंसीव करना चाह रहे हैं दंपति, अगर ऐसे समय में थोड़ा चिकित्सीय परामर्श ले, अच्छा रहेगा। ऐसे समय बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके शिक्षा भाव पे, लव अफेयर्स मामलों में अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन का भी योग बनता है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो योग बनता है ना। आपके लिए निमंत्रण आते हुए दिखाई देंगे। अगर विवाह हुआ है तो घर में वैचारिक मतभेद दूर होंगे। राहु 5वें भाव में एवं केतु आपके लाभ भाव में रहेंगे 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर के बाद ये इनका राशि परिवर्तन होगा, ये चले आएंगे आपके सुख भाव में और ये चले आएंगे आपके कर्म क्षेत्र में। तो जिन जातकों को अपने संतति की चाहत थी उनके लिए समय अच्छा हो जाएगा। जिन छात्रों को पढ़ाई से मन भटका हुआ था, दुविधा में थे, उनको काफी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लव अफेयर्स मामलों के लिए मैं बोलूंगा 5 दिसंबर के बाद स्थितियां आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगे। जो आपको आमदनी बढ़ नहीं रही थी, आप परेशान थे, उनको भी काफी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों से अगर कुछ वैचारिक मतभेद हो गए थे, दूरियां हो गई थी, अब सिमटती ही चली जाएंगी, अच्छी स्थिति हो जाएगी। वर्ष प्रारंभ से ही आपका समय काफी अच्छा है। जातक को चाहिए अपने राशि के स्वामी शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का पाठ करे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करे। अभी आपके शनि की ढैया है न 7:30 है, अच्छा समय है। सुबह स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें, अच्छा रहेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।